अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं 4 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता हूँ, मगर फ़जर की नमाज चाहने के बावजूद, इरादा करने के बावजूद मुझसे छूट जाती है। सबसे पहली बात कि आपकी जो चाहत है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, आपका जो इरादा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, कोई आपसे ये कहे कि सुबह 5 बजे आपको हर हाल में एयरपोर्ट पहुंचना है और आपकी जो फ़्लाइट है वो सुबह 5 बजे है, तो उस वक्त आपकी फ़िक्र का क्या आलम होगा, आपके इरादे का क्या आलम होगा, इससे आप ख़ुद बखूबी वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले नीयत आपकी शायद पुख्ता और मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात, इसकी अज़मत को हमें जानना होगा। कभी कभी इंसान जब किसी चीज़ की अज़मत को नहीं पहचानता है तो इंसान उस चीज़ पर अमल करना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। फ़जर का वक्त वो बरकत वाला वक्त है जिसकी अज़मत की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, वल फ़ज्र, मुझे कसम है फ़जर के वक्त की। ये वो वक्त है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फ़ी बुकूरिना, ए अल्लाह मेरी उम्मत के फ़जर के वक्त में बरकत अता फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मत के लिए इस वक्त में बरकत की दुआ मांगी। मैं और आप अगर इस वक्त के अंदर सोते रहें तो बरकतों को कोई और हासिल करके लेकर चला जाएगा और हम बिस्तर पर लेटे हुए सोते रह जाएंगे। तो इसकी अज़मत को पहचानना होगा। दूसरी बात, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हम में से अगर किसी की फ़जर की नमाज छूटती थी, हमारा गुमान उसके मुतालिक सही नहीं रहता था। सही रहने का मतलब ये है कि हम उसको सच्चा, मुकम्मल, कामिल मुसलमान नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इशा और फ़जर की नमाज ये मुनाफिकीन पर बड़ी भारी होती है। मुनाफिकीन की एक अलामत आपने ये बयान फरमाई कि इशा या फ़जर ये 2 नमाज़ें उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी भारी होगी। इस वजह से आपको अपने या हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी होगी, क्या वाक़अतन हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं, क्या कहीं हमारे अंदर मुनाफिकीन की ये खसलत तो नहीं पाई जाती। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फ़जर की नमाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं और पूरे दिन उस इंसान की हिफाजत फरमाते हैं जो इंसान फ़जर की नमाज जमात से अदा करता है। ये भी इसकी एक फ़जीलत है फ़जर की नमाज पढ़ने वाले के लिए। इसी तरह से एक शायर कहता है कि अगर, एक अरबी शायर है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने आप के बारे में ये खौफ हो कि मैं दिन को फितनों में मैं पड़ जाऊंगा, औरतों का फितना, माल का फितना, कहीं इन फितनों का मैं शिकार ना हो जाऊं, तो अगर इन फितनों से बचना चाहता है तो फ़जर की नमाज की हिफाजत कर। आगे कहते हैं, अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि मुझे सुबह को जो है सफ़र पे जाना है, सफ़र के अंदर मुझे हालात का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का, थकावट का सामना करना पड़ेगा, तू फ़जर की नमाज का अहतमाम कर। आगे कहते हैं, अगर तुझे अपनी औलाद से मुताल्लिक़ ये खौफ और डर हो कहीं वो नाफरमान न हो जाए, कहीं मेरी औलाद बागी न हो जाए और कहीं मेरी औलाद जहन्नमी न बन जाए, वो कहते हैं कि ए इंसान, तू फ़जर की नमाज का अहतमाम कर, ये तेरी परेशानी ख़ुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाएंगे। तो ये मकाम है, ये अज़मत है इस सुबह के वक्त की, इस फ़जर के वक्त की। फिर मैं और आप हम सोचें, रात को हम सोते हैं और सोने के मुतालिक, नींद के मुतालिक जो आपने फरमाया कि नींद ये मौत की बहन होती है, यानी ये छोटी मौत होती है। इसी वजह से जब हम सोते हैं, सोकर उठते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, के तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुर्दा करने के बाद हमें दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। मैं सोचूं, आप सोचें, उस अल्लाह ने पूरी रात मेरी और आपकी हिफाजत फरमाई। अगर एक कीड़ा मेरे कान में चला जाता या एक कोई मच्छर या कोई सख्त तरीन अल्लाह की मखलूक आ जाती मेरे आसपास, आपके आसपास, मुझे तकलीफ़ पहुंचाती, सारी रात अल्लाह ने मेरी और आपकी हिफाजत की, सुबह हमने उसका सिला अल्लाह को ये दिया कि हमने सबसे पहले उठते ही
اللہ کی नाफरमानी इस तरह से की हमने फजर की नमाज हुई को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। दूसरा सवाल ये कहते हैं मेरे माँ बाप मुझे बग़ैर किसी बात के बद्दुआ देते हैं, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, उनकी आदत है कि वो बद्दुआ देते रहते हैं, क्या वो बद्दुआ कबूल होती है या नहीं होती? हर वो इंसान जिसको सताया गया हो, जिसको परेशान किया गया हो, उसकी बद्दुआ ज़रूर कबूल होती है। अगर आपने अपने माँ बाप पर जुल्म किया है, अगर आपने अपने माँ बाप को सताया है या पड़ोसियों को सताया है या अपने दोस्तों को सताया है, आपने जिस तरह से भी अपने दोस्तों अहबाब वालिदैन को सताया है, फिर वो मज़लूम है और मज़लूम की बद्दुआ कबूल होती है। अगर आपने उनको सताया नहीं, आप ही हक़ पर है और आप के हक़ पर होने के बावजूद अगर वो आपको बद्दुआ देते हैं या कोई भी बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, बल्कि उन्हीं को उस बद्दुआ के मुतालिक क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, पूछ होगी कि आपने इस जो अल्लाह ने एक हद मुतय्यन की थी, तुम उस हद से आगे क्यों बढ़ गए थे। तीसरा सवाल ये कहते हैं नमाज में मेरा ध्यान नमाज की तरफ नहीं होता, वसाविस मुझे घेर लेते हैं, उसका कोई इलाज फरमाए। देखिए, नमाज के अंदर जो इंसान को वसवसा आता है, दुनियाई ख़यालात आते हैं, इसके अंदर मुसलमानों को, एक नमाजी को घबराना नहीं चाहिए। ये वो सवाल है, ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा को भी पेश आया करता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं वो नमाज़ पढ़ते थे, नमाज के अंदर ख़यालात उनको घेरते थे, वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताते थे। तो इसके कुछ चीज़ें उलमा ने बयान फरमाई है कि किस चीज़ से इंसान का ध्यान नमाज में रह सकता है। सबसे बेहतर चीज़ यही है कि इंसान ये सोचे, ये गौर करें, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। जब ये तसव्वुर एक नमाजी के जहन में आ जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, फिर उसका ध्यान अल्लाह के सिवा, नमाज के सिवा किसी और चीज़ की तरफ नहीं होगा। इसी तरह से बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि जो फ़ुक़हा ने ये मुतय्यन किया है कि किस रुकन में किस चीज़ की तरफ हमें देखना है, जब एक इंसान, एक नमाजी उसकी पाबंदी करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़यालात ख़ुद उसके दूर होते चले जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर क़याम की हालत में हमें सजदे की तरफ देखना है, इसी तरह से रुकू में पैरों की तरफ देखना है, सजदे की हालत में हमें अपनी नाक की तरफ देखना है, और तशहुद की हालत में, क़ायदे की हालत में हमें अपनी गोद की तरफ देखना है। तो जब एक इंसान इन चीज़ों की पाबंदी करेगा, इन आदाब की रियायत करेगा, तो ये ख़यालात आगे चलकर ख़ुद इससे दूर हो जाएंगे। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि फ़ौरन इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये शैतान का हमला है, और फ़ौरन अंदर अंदर ही से ही बग़ैर कुछ कहे हुए ये पुख्ता इरादा करे कि मुझे अपना ध्यान सिर्फ़ अल्लाह की तरफ करना है। ये जो ख़यालात आ रहे हैं ये शयातीन के ख़यालात हैं। एक और सवाल ये पूछते हैं कि जब हम तकबीर कहते हैं तो तकबीर के वक्त जब हम तकबीर का जवाब देते हैं तो बहुत से लोग अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, यानी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो इसका क्या हल है, क्या ऐसा करना सही है? तो देखें, चाहे अज़ान हो चाहे इक़ामत यानी तकबीर हो, अज़ान और इक़ामत के मुतालिक तो ये हुक्म है फ़क़ूलु मिस्ल मा यक़ूल मुअज़्ज़िन, जैसा मुअज़्ज़िन कहे वैसा ही अज़ान सुनने वाले, तकबीर सुनने वाले को भी कहना है। हाँ, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के मुतालिक एक रिवायत ये है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कह सकते हैं और कहना चाहिए। इसी तरह से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ना है, दुरूद शरीफ यहाँ पर नहीं पढ़ना है।